रोमियो बेटा मुबारक हो बच्चा मेरा। अच्छा आप लोग आ गए। आजो 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 सारे आजो आजो। कैसे हो? लो भाई खाना मैंने ऐसा बनवाया है, ऐसा बनवाया है, वाह वाह। लेकिन वहाँ हाल में खाने का मौका ही नहीं मिला और बच भी गया था बहुत सारा। और रोमियो भाई आपके रिश्तेदारों के लिए भी बनवाया है। मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा खाने का। कोई पूछ ही लेता है कि बेटा नजर तूने सुबह से कुछ खाया भी है कि नहीं। तुझे भी पूछ लेंगे, आके बैठ जा। घर वाले क्या ही नहीं रहे, ऐसे ही बैठ जाऊं तुम्हारी तरह। अरे नजर भाई आपका ही घर है, बैठे ना। ऐसा भी लग रहा है कि इज्जत कोई नहीं मेरी। अभी तक किसी ने पानी का नहीं पूछा। हकीम साहब अभी तक खाना ही नहीं आया। फिर कभी सही, अभी वैसे भी काफी लेट हो गया है और आप लोगों को भी काफी नींद आ रही होगी। हीर को भी काफी नींद आ रही है। क्यों हीर? नहीं मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ। वो जी हकीम साहब ने कहा था देख पहुंचाने को, कहाँ रखनी है? हाँ हाँ भाई तुम छोड़ दो, मैं ले जाऊंगा। सही है। शादी में रोमियो भाई दे ना इन्हें मुबारक। पिकअप का किराया भी इसी में से काट लेना। सही है। हीर तुम्हारे और तुम्हारे ससुराल वालों के लिए खास तौर पे मैंने मटन कुन्ना बनवाया है, चारों मगज डाल के। लो ना मेरी बारात को तो आपने मुर्गे पे रखा दिया था। सस्ता होता है ना, सस्ता होता है। लेकिन इतने सारे खाने का हम क्या करेंगे? अरे रोमियो भाई ये कैसी बात कर दी आपने। हम है ना खत्म कराने के लिए। तुम लोग ही खा लेना, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। अब भाई इरशाद तिलिस्मी चूरन निकाल कर दे रोमियो को, अभी भूख लग जाएगी। सोनी खाने लगा। कुछ खाना हो तो मुझे बता देना। अरे रोमियो को और डाल के देना। डाल दो। खा बेटा खा खा। ये नहीं बेटा, ये पुठ की बोटी है। और ये घी जो है ना ये पी ले। नहीं वो मैं तकल्लुफ ना करना बेटा, अब तो तू फैमिली है, खाना। हाँ हाँ खाओ ना। आप ऐसे कहे ना, ये शर्माता है। नहीं बट कहाँ जा रहे हैं बेटा? मैं खिलाता हूँ, मुंह खोल ये ले ये बोटी। ये अभी ली है, स्वाद ही है ना। ये स्पेशल बोटी है, ये कसाई के साथ बैठ के मैं बनवाता हूँ।
मैं देखता हूँ। जा देख कौन आया। क्या तुम्हारी अभी नई नई वो जी, वो पिज्जे वाला आया है, पिज्जा उसने दे दिया है, कह रहा है कि बिल जो है वो रोमियो भाई देंगे। नहीं नहीं मैं देता हूँ। वो बोटी तो ले, वो स्पेशल बोटी खा ही नहीं रहा। ये क्या है? बताया तो है पिज्जा है। तो खाओगे तो पता चलेगा ना क्या चीज है। इधर लाओ। रोमियो बेटा, नहीं नहीं तुम्हारी शादी हुई है, बाजारी चीजें मत खाओ, हेल्दी फूड खाओ। हाँ, ताकि तुम तो ताकत आए तुम में। हाँ, ये खाओ। नहीं नहीं, बस और नहीं। हकीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाजारी चीजें मेरी बीमारी होती है। जरा स्वाद नहीं। इसमें पैसे जाया करने की क्या जरूरत थी? हम खाना ला तो रहे थे। मैं तो मना कर रही थी। रोमियो, तुमने दूसरा पिज्जा ऑर्डर कर दिया। लाओ वो वाला ले आओ, शायद वो अच्छा हो। शाबाश, जाओ। सरप्राइज! मिल गया हमें, मिल गया हमें, मिल गया हमें सरप्राइज। अरे आइए आइए आइए, बड़े टाइम से आए हैं। आइए खाना खाएं। आइए। आए ना, वो ने बड़े मजे का कुन्ना बनाया है। हाँ, पाए भी है। आप लोग यहाँ क्या करें? समदन जी मजाक कर रही है, हालांकि उन्हें पता है कि हम खाना खा रहे हैं। मैंने बड़ा स्पेशल खाना बनवाया है आप लोगों के लिए, देसी घी में। आप खा कर देखे ना, फिर बताएं आप मुझे। वो तुझे खुशबू से ही पता लग रहा है। सोनी, अब बेटा डाल के दो। हाँ, डाल के दो, शाबाश। देसी घी की तो अपनी खुशबू होती है, और स्पेशल आप लोगों के लिए मैंने बनवाया है। किलो तो मैंने इसमें बादाम डाले हैं और 4 मगज अलग। आपने सालन बनवाया है या दवाई बनवाई है? जी, वो जी, डॉक्टर साहिबा आपकी तारीफ कर रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। ये खाए ना, स्पेशल बोटी है, ये चक्के दो ना। आए आए, लाए मैं चख लेता हूँ। तुमने अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक किया है? हकीम साहब के मटन कुन्ना खाने से हमेशा के लिए कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है। हकीम साहब ने खुद ही बताया है। रोमियो, यस मामा। इधर आओ। आओ। I can't believe this. इन्होंने कब से ये दुकान यहाँ लगा रखी है? प्रोफेसर साहब, आप इनसे कहीं जाएं यहाँ से, बच्चों को आराम करने दें। शहनाज, हम ऐसा नहीं कह सकते। हम चले जाते हैं, वो भी चले जाएंगे। ये ऐसे नहीं जाएंगे, मैंने खुद जाके भेजती हूँ। मामा वो मामा। शहनाज, मेरी बात तो सुनो। अरे
मैं आप लोगों के लिए खाना उधर ही लेके आ रही थी। चले चले उठे, बच्चों को आराम करने दें। हम तो बच्चों के लिए खाना लाए थे। तो इसके लिए पूरा टब्बर साथ लाने की क्या जरूरत थी? आपने मुझे टबर कह दिया? आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं। और हकीम साहब सुनाएं, क्या हालचाल है? आपको बड़ी हकीम साहब के हाल की पड़ी है। वो हम तो गुजरते गुजरते खाना देने आए थे। आप क्यों आए? हम तो बस इसलिए आए थे कि देखें आप लोग गए कि नहीं। मामा प्लीज। सोनी आगे चीजें समेट। चल। एक से सारा फ्लोर काला कर दिया है। मैं साफ करवा लूंगा। कौन सी खुशबू लगाती हैं? Shut up. शट अप। सोनी बड़ी, ये शट अप भी कोई परफ्यूम होता है? वो पॉइजन होता है ना, शटअप भी होता होगा। डॉक्टर साहबा, मेरे पैर में 2 अंगूठे हैं, एक मैंने सेल करना है, कितने का बिकेगा? किसी जरा को दिखाओ, मैं ऐसे काम नहीं करती। नहीं, जरा तो बहुत अच्छा होता है, बगैर राड शाट के हड्डी जोड़ देता है। वो हड्डी भी जोड़ देते हैं जो टूटी भी ना हो। मेरा ख्याल है अब हम चलते हैं। कल वलीमा भी है, बच्चों को पार्लर भी जाना होगा, वैसे भी बच्चे तंग हो रहे होंगे। तुम आपसे तंग तो नहीं हो रहे? नहीं अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? तो क्या आपने यही सोना है आज? हकीम साहब, अब आप चाहे मेरी जितनी मिन्नतें कर ले, मैंने 1 मिनट नहीं रुकना। इन्होंने मुझे टब्बर कह दिया। नजर भाई, टब्बर फैमिली को कहते हैं, इन्होंने आपको अपनी फैमिली कहा है। अच्छा तो फिर मैं ठहर सकता हूं। कोई जरूरत नहीं है, उठे, ये अपना सामान उठाए, देग उठाए, चले यहाँ से, आराम करने दे इनको। ये रोमियो, तुम ये बार बार टाइम देख के किसका इंतजार कर रहे हो? आपके जाने का। हमारे आपके जाने का। आपके जाने का। आपके जाने का। डॉक्टर साहब कुछ बोले ना। हमारे जाने का। क्या? मेरा मतलब है हम सबके जाने का। अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डॉक्टर शहनाज, आओ चले। ओके भाई, टेस्ट मिशन। थैंक यू। अच्छा बेटा हीर, अब हम चलते हैं। चलो भाई, समेटो सामान। चलो दो वो, बस बहुत हो गया आज के लिए। बच्चों को नई जगह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे तो मुझे नई जगह पसंद नहीं, लेकिन अगर आप लोग जिद करेंगे तो मैं ठहर जाऊंगा। भाई किसी को तो इनके साथ रहना चाहिए, बच्चे हैं। इतने भी बच्चे नहीं हैं। चले उठे, सब लोग उठे, चले। अभी तक आप इधर ही हैं, मैं समझा आप चली गई हैं। बस जा रहे हैं, आपके एहतराम में खड़े। चले सब लोग, चले, बच्चों को आराम करना है। अब्बा, इतने सारे लोग टैक्सी में कहां से आएंगे? मैं इन्हीं की गाड़ी में बैठ जाता हूं।
ये मैं बाकी गाड़ी में खा लूंगा। साथ नहीं चलोगी? नहीं। ये भी मैं करूं, सब कुछ मैं करूं। अंदर रूम में चलते हैं। चलो। चलो ना। तो पहले मुझे गोद में उठाओ ना। अच्छा ओके। वो क्या है ना, हमारे खानदान में ऐसी कोई रस्म नहीं है। हमारे खानदान में तो ये रस्म है, मुझे गोद में उठा के रूम में ले जाओगे तो मैं आऊंगी, वरना। अच्छा तुम आज चल के चलो, मैं कल तुम्हें गोद में उठा लूंगा। नो नो मिस्टर रोमियो, शादी के पहले दिन कोई उधार नहीं, क्योंकि उधार मोहब्बत की कैंची होती है। भाई ये 10 किलो के तो तुम्हारे कपड़े हैं। तो सुबह से मैं भी 10 किलो के कपड़े पहन के घूम रही हूँ, कहो तो तुम्हें भी गोद में उठा लूं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उठा सकता हूँ। ये क्या डिजाइनर कमरा सजा कर गया है या खराब करके? ये क्या अशर हो रहा है? ऐसा लग रहा है अंदर कुश्ती हुई है। नहीं नहीं नहीं, ये नया कैजुअल स्टाइल है। तुम्हें पता है नया फैशन कैसे बनता है? अच्छा होता क्या है कि जैसे कोई लड़की जाती है ना किसी दर्जी के पास और उसकी शर्ट गलत कट जाती है, तो क्या होता है वो बोलता है स्टाइल है। तो बस आज से ये कमरा सजाने का नया स्टाइल है। बड़ा अजीब स्टाइल है। अच्छा खैर, मैं ना घूंघट निकालती हूँ, तुम मेरे लिए जाके गिफ्ट लेकर आओ, जा। ये क्या? ये पर्दा क्यों कर लिया? अरे ये रस्म होती है, देखो तुम ऐसे करके घूंघट उठाओगे, सही है ना, और मेरा मुंह देखोगे। हाँ तो मैंने अभी देख लिया। ये तो रिहर्सल थी, मुंह देखकर तुमने मुझे गिफ्ट भी देना है। अच्छा गिफ्ट? चलो ओके, तो मैं घूंघट उठाता हूँ। रुको रुको, फोन आ रहा है, रुक जाओ। नहीं ना, अभी छोड़ो ना। अम्मी का तब करो। हेलो हेलो जी अम्मी। नहीं नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। पहले घर से नहीं जा रहे थे, अब फोन करना शुरू कर दिया। नहीं अम्मी, आप फिक्र नहीं करें। और अम्मी और सुनाएं, कैसा दिन गुजरा और क्या क्या किया आज?
नहीं अम्मी वो नहीं है अभी। मैं हूँ। नहीं अम्मी मैं बिजी नहीं हूँ। हीर 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 हीर, जरा इधर आना, मेरी बात सुनना। अब नहीं अम्मी रोमियो यहाँ नहीं है। आंटी मैं यहाँ हूँ, हीर मैं यहाँ हूँ। अम्मी जरा सोनी से तो बात करें। अच्छा चलो मैं बाद में बात कर लूंगी। अरे तुम तो रुको, इधर कहाँ जा रहे हो? नहीं चलो घूंघट उठाओ मेरा। मैं नहीं उठा रहा घूंघट, कर लो अपने सारे खानदान से बात अब। अच्छा नाराज हो के ना बहुत ही बुरे लगते हो। अच्छा चलो बैठो ना, मेरा घूंघट उठाओ। बैठो बैठो। अब पूरी रात नो फोन, ओके? अच्छा चलो मैं फोन बंद कर देती हूँ, ये लो। खुश? अब आज से पूरी रात नो फोन, प्रॉमिस। वैसे हीर हम बड़े खुशकिस्मत, हम उन लोगों में से हैं जिनको जिंदगी में ही मोहब्बत मिल जाती है। चलो अब मैं तुम्हारा घूंघट उठा। अच्छा चलो भाई। क्या तुमने फोन बंद नहीं किया? ये तुम्हारा वजह। मामा का फोन है। तुमने कहा था आज से नो फोन। हाँ मामा। कहा था आज नो फोन। मामा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अभी तो गई हैं यहाँ से। कैसी होंगी मुझसे पूछो, ठीक ही हैं। मामा हीर भी बिल्कुल ठीक है। नहीं हूँ ठीक, ठीक नहीं हूँ मैं। मामा वो टीवी देख रही है, वॉल्यूम बहुत लाउड है। अच्छा आप सुनाएं, आप कैसी हैं? पापा कैसे हैं? तुम बात करो अपनी मामा से, मैं जा रही हूँ। मामा जी 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 क्या हुआ? तुम अंदर क्यों आ गई? तुम ये भी पूछ रहे थे ना कि मोहल्ले वालों का क्या हाल है। अच्छा तो अभी जो तुम अपनी अम्मी से बात करी थी, मैंने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें। मैंने बात कर ली तो क्या हुआ? मैंने इतनी लंबी बात नहीं की थी। जो बात कर रहा होता है उसको नहीं पता होता कि बात कितनी लंबी होती चली जा रही है। तुमसे तो बात ही करना फजूल है। सेम है। लौंग दा मेरे लशिकारा पै गया, मुंडिया दे सीने चो दिल ले गया। लौंग दा तेरे लशिकारा पै गया, मुंडिया दे सीने चो दिल ले गया। ओ तेनू मेकअप करके, ओ तेरा ब्रेकअप करके, बना के तेनू जूलियट, ओ तेरा मैशअप करके, जाना मैं तेरे नाल व्याह करके, मैनू ले जाना मैं तेरे नाल व्याह करके, मैनू ले जाना मैं तेरे नाल व्याह करके, मैनू ले जाना नी मैं व्याह करके। बैग लेने आई, ये लो तुम्हारे अपार्टमेंट की चाबी।
फरियाद थी ना ये, जो मेरे बेडरूम से अपना बैग लेने आई थी? वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था, मौका ही नहीं मिल रहा था। अब है मौका, बताओ अब। ओके, मैं तुम्हें स्टार्ट से बताता हूँ। वो कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं कब से उससे अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब वो मेरे पीछे यहाँ तक आ गई है। अच्छा, वो तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट की चाबी वापस देनी थी जो तुमने उसको दी थी? मैंने नहीं दी थी, उसने खुद मेरी जेब से निकाली थी। हाँ, जरा चेक करो उससे जेब से और क्या क्या निकाले। शुक्र है तुम्हारी जेब में मैं नहीं थी, वरना मुझे भी निकाल लेती वो। हीर मेरी बात सुनो। तुम्हें ही सुन रही हूँ, तो क्या राहत फतेह अली खान को सुन रही हूँ? हीर वो उसने ना मुझे ना एक्चुअली खुदकुशी की धमकी दी थी। लो जी, बन गई FIR। उसे धमकी देकर अपना बैग बेडरूम में रख दिया और धमकी देकर तुमसे चाबी ले ली? नहीं, चाबी धमकी देके नहीं ली थी, खुद निकाली थी मेरी जेब से। कब से है उसका हाथ तुम्हारी जेब में? क्या मतलब? वो जब मैं उसके घर गया था तब? मेरा मतलब है जब मैं उसके घर पे बेहोश पड़ा हुआ था तब। वाह, ये लव स्टोरी तो हीर की लव स्टोरी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मेडिकल वालों सुन लो, नई डिस्कवरी हुई है। तुमने बेहोश तो सुना होगा, यहाँ नहीं बेहोशी डिस्कवर हुई है। हीर मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं तो कब से उससे अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेहोश होकर? सॉरी, बेहोश होकर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, वरना अपनी शादी के दिन कौन गायब होता है? अगर शादी नहीं करनी होती तो तुम्हारे पास भाग के क्यों आता? ओ हेलो, तुम भाग कर नहीं आए थे, मैं तुम्हें भगा कर लेकर आई थी। तुम ही नहीं दिए होंगे उसको लारे, तभी इतना पीछे पीछे आ रही हो तुम्हारे। मैं ही पागल थी जो बाइक पे तुम्हारे लिए घूम रही थी 10 किलो का जोड़ा पहनकर। ऐसा नहीं है। ओ मिस्टर रोमियो, ऐसा ही है। जब हीर किसी को अपनी स्माइल देती है ना, तो 10 रांझे अपने कान छदवाए फिरते हैं। मैंने तो आज तक लव स्टोरी में ट्विस्ट आते देखा था, ये तो हीर की सुहागरात में ही ट्विस्ट आ गया है। हाय हाय, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ खैर खैरियत से हो गया है। मैं तो सच्ची बात है बहुत परेशान था। इंतजाम तो आपने अच्छे किए थे हकीम साहब, लेकिन वो बंदे बेकदरे है। ओ, हमने अपनी कदर करवा के क्या करना है नजर बेटा, बस हमारी हीर खुश रहे वहां बस। इसके ससुराल वालों का सोच के मैं भी परेशान होती हूँ, और रोमियो हीर को खुश देख के तसल्ली हो जाती है। 3 बंदे बारात में लेके आ गए थे। MPA पुदीना को पता चला तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ। ओहो, एक तो इस पुदीना ने ना दिमाग की चटनी बना दी। ले आज लोग देखा कैसे हमें वहां से निकाल रहे थे। अरे छोड़ो उनको, हमारी बेटी का घर है और दामाद भी बहुत अच्छा है, कौन रोकेगा हमें वहां जाने से? अब्बा, वो उनकी बेटी मनाल की बात पक्की कहीं हुई है या नहीं? क्यों? तू क्यों पूछ रहा है? तो ऐसे कोई पूछ लेता है, बंदे को मालूम तो होना चाहिए ना। चुप कर तुम, ऐसे को पता होना चाहिए। अल्लाह का ये शुक्र है कि मेरी बेटी वहां खुश है बस। मुझे पता था तुम मुझसे शुरू से शादी नहीं करना चाहते थे, मैं ही पागल थी जो इतना कुछ बर्दाश्त करी थी। ये मेरी मामा का फेवरेट सेट का, उसको तुमने 1 दूंगा, 2 दोगे, 2 प्लेटें, 4 प्लेटें तोड़ दी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। जब उस रात तुम फरियार के घर पर बैठे थे, मैं पागलों की तरह तुम्हें सड़कों पे ढूंढ रही थी। अरे उसने मुझे किडनैप किया था, बिलीव मी। हाँ, तुम तो बच्चे हो ना, वो तुम्हें गोद में उठाकर लेके गई थी ना। नहीं हीर, प्लीज ऐसा मत करना, चोट लग जाएगी। हीर, पहले ही कुछ नहीं बचा। जब मुझे लगे तो तुम्हें भी लगे। इतनी बेइज्जती तो मैंने किसी और की बर्दाश्त की, अपनी कैसे करूं?
हीर 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 ओह नो हीर हैं? क्यों? इतने पैसे क्यों? मैंने चांद पर जाने की बात कर दी है क्या? मैंने तो मुनासिब बताए। मुनासिब करने तो करो, वरना मैं कोई और रिक्शा देख लूं। चलो। अब देखे ना, इस हालत में भाव-ताव करना ठीक नहीं है। आप बैठे। इस हालत में क्या मतलब? चलो 250 में डन करना है, बस करो। ये तो नॉर्मल सवारी से भी नहीं लेते 250। आप तो दुल्हन है और आपका तो स्पेशल किराया बनता है ना, खुशी की बात है ना। अच्छा, तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है? मैं अपने खावन से लड़कर आ रही हूँ, तमीज नहीं है तुम्हें? खुश हो रहे हो तुम? आप नाराज हो गई। चले आप बैठे, जो मर्जी दे दीजिएगा। पहले किराया तय करो, हीर से वहां जाके बहस करोगे? हीर एक इशू पे 2 बार बहस नहीं करती। चलो 200 में डन करो, बस चलो। 200? पहले तो आप 250 कह रही थी। हाँ तो पहले तुम्हें बताया जो नीता के अपने शौहर से लड़कर आ रही हूँ। 50 तो मैं शादी खुशी में दे रही थी, अब तो तुम्हें हकीकत का पता चल गया। तो चलो 200 में चलो, वरना मैं चलता हूँ 200 में डन। हीर 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 मेरी बात तो सुनो, हीर मेरी बात तो सुनो। अरे भाई चलो चलो रिक्शा चलाओ। ओ भाई क्या मसला है यार, सवारी बैठी है रिक्शे में। अरे तुम तो रुको, बीवी है मेरी, अंदर बैठो। अरे चलो चलो चलाओ रिक्शा। हीर मेरी बात का यकीन करो, प्लीज मत जाओ। ओ भाई, ओ यार क्यों मेरी रोजी के पीछे पड़े हुए हो यार। भाई चलो जाओ यार, मैंने मुनासिब पैसे लिए हैं, कोई भी नहीं लेगा। हीर प्लीज मेरी बात का यकीन करो, प्लीज मत जाओ। तुम चलाओ रिक्शा भाई, मुझे अपने घर जाना है। अरे हीर तुम्हारा घर ये तो है, ये हमारा घर है। तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूंगा बताओ मुझे। अच्छा, ये मेरा घर है, इसीलिए पहले से कोई लड़की बुलाई हुई थी, अब वही रहेगी उस घर में। हैं? लड़की बुलाई हुई थी? बहन जी, अगर मैं आपकी जगह होती ना, मेरा मतलब होता ना, तो डबल किराया देकर अभी फौरन चला जाता। तुम चुप करो, मुझे अपनी बीवी से बात कर लेने दो। कर ले बात, वो नहीं मानेगी। ऐसी हरकत पर कोई बीवी नहीं मानती, समझे? हाँ वो बहन जी, आप अगर मुझे एडवांस किराया देना तो मैं अभी रिक्शा निकालता हूँ। चलो चलो निकालो रिक्शा। तो ठीक है, पर अगर ये रिक्शा निकलेगा ना तो मेरे ऊपर से गुजर के निकलेगा। मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। हीर अरे रोको रोको, अच्छा रोको। रोमियो, तुम्हें पता है मोहब्बत करने वाले किस ताकत की बिना पर एक दूसरे के सामने डटे रहते हैं? वो ताकत होती है एतबार की, एक दूसरे पर एतबार की। और अगर वो एतबार टूट जाए तो हीर मर्तबे से गिरकर एक आम लड़की बन जाती है और रोमियो एक आम लड़का। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा एतबार नहीं दूंगा हीर। ये क्या किया आपने? इतनी जल्दी हार मान ली? अरे नहीं चाहिए हमें रिक्शा, चलो जाओ यहाँ से। मैं तो ये कह रहा था कि जमाना खराब है, हैं? तो अब देखे ना, बहन जी जो है ना वो अकेली जरूरत पड़ सकती है। और वैसे मैं तो कहूँगा बहन जी कि आप एक बार फिर सोच लें। हाँ पता क्या, अगर आज आपने ये स्टैंड ले लिया ना
तो फिर रोज कमरे से लड़की नहीं निकलेगी। ओ हेलो, ये हमारा पर्सनल मामला है, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? अरे भाई जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए तुम्हारा रिक्शा, पीछे ही पड़ गए हो तुम तो। देखे, मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा था। देखे ना, अगर दोबारा लड़की आ गई तो फिर मैं नहीं मिलूंगा, फिर आप अंधेरी रात में अकेले सड़क पर खड़े रहिएगा। हमें रिक्शा नहीं चाहिए, मैं किराया कम कर लूंगा। बहन जी, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो मियाँ एक बार लड़की ले आए ना तो जरूरी नहीं है कि दोबारा भी ले आए, है ना? तो वैसे ये साहब जो है ना बड़े अच्छे आदमी लगते हैं मुझे। इनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है?